भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री श्री निताई गौरंग की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। सबको स्वागत है आज के भगवत गीता का सत्संग कार्यक्रम में। तो हम आज भगवत गीता के चौथे अध्याय से आगे नेक्स्ट 2 श्लोका का अध्ययन करेंगे। अब तक हमने 16वें श्लोक तक अध्ययन किया हुआ है। नेक्स्ट जो है 17 और 18, ये 2 श्लोकों का आज हम शुरुआत करेंगे। तो हमारा ये सभी डिस्कशन जो हो रहे हैं, तो श्रील प्रभुपाद जी का कृपा है हम पर, हम भगवत गीता को इस तरीके से समझ पा रहे हैं और जितना हो सके हमारा जीवन में अनुष्ठान करने का कोशिश कर रहे हैं। केवल श्रील प्रभुपाद जी की कृपा है, क्योंकि जब तक शुद्ध भक्त का कृपा नहीं होता है हमें दिव्य ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। तो आगे इसी अध्याय में हम देखेंगे प्रभुपाद जी हमें समझाने वाले हैं कि किस तरीके से भगवान दिव्य ज्ञान का जो प्रचार और प्रसार जो है शुद्ध भक्त को वो जिम्मेदारी उन्होंने दिया हुआ है। तत्वदर्शिनः ये बात बताते हैं भगवान इसी अध्याय। तो आगे बढ़ने से पहले हम श्रीपाद आदि शंकराचार्य जी द्वारा विरचित गीता महात्म्य से एक श्लोक समझने का कोशिश करें। इस श्लोक का संख्या 5 है। भारतामृत सर्वस्वम विष्णोर्वक्त्र विनिश्चितम गीता गंडोदकम पित्वा पूर्व जन्म न विद्यते। जो गीता महाभारत का अमृतोपम सार है तथा जो भगवान श्री कृष्ण के मुख से प्रकट हुआ है, उस गीता रूप जल पी लेने पर पुनः इस संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता। तो पूरा महाभारत दिव्य काव्य का, दिव्य साहित्य का एक सार सर्वस्व जो है भगवत गीता है, और ये स्वयं भगवान कृष्ण के मुखारविंद से प्रकट हुआ है। केवल भगवत गीता का हर दिन हम इसका जो है जल स्वीकार करने से, गीता स्वरूप जल को पी लेने से क्या होगा, इस संसार में पुनर्जन्म न विद्यते, फिर से हमें जन्म लेना नहीं पड़ेगा। बस ये भगवत गीता का अध्ययन का सबसे बड़ा महत्व है। तो हर दिन हमें भगवत गीता अध्ययन करने का पूरा चेष्टा हमें करना है। तो चलिए शुरू करेंगे आज का श्लोक का संख्या 17 चौथे अध्याय से। कर्मणो ही अपि बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गतिः। अनुवाद: कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। तो ये जो श्लोक भगवान बता रहे हैं हमको, इसका जो बैकग्राउंड ये है कि इस अध्याय में भगवान हमें दिव्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। वो दिव्य ज्ञान जिससे हम इस भौतिक संसार के जो बंधन में आ गए हैं उससे छुटकारा पाने के लिए। भौतिक बंधन में क्यों आए हैं? क्योंकि अभी हम काम भावनाओं से हमारा पूरा मन भरा हुआ है। काम भावना तृप्त नहीं होगा तो क्रोध उत्पन्न होता है। जैसे भगवान ने तीसरे अध्याय में बताया, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। तो हम रजो तमो गुण के प्रभाव में आकर हमारा पूरा जो समय इस तरीके से बिता रहे हैं ताकि जैसे कि बस और कुछ नहीं करना है हमारा जीवन। तो जैसे रूप गोस्वामी हमें बताते हैं,
कामादिनाम कठिना पालिता दुर्निदेशः। यानी कि काम क्रोध लोभ हमारे ऐसे जो मास्टर बन गए हैं कि हमें वो बता रहे हैं कि हमें वो करो ये करो। दुर्निदेशः, गलत गलत रास्ते दिखा रहे हैं, गलत गलत मार्ग दिखा रहे हैं और हमें बोल रहे हैं कि तुम ये गलत काम करो, ये गलत काम करो, ऐसे बोल के हमें पूरा रॉन्ग डायरेक्शन दे रहे हैं। तो इसलिए हमारा जीवन में सन्मार्ग में चलने का और जिस तरीके से दुराचार दुर्विचार से दूर रहने का जो बात है, ये बात भगवान हमें इस अध्याय में बताने वाले हैं। तो शुरुआत किया भगवान ने इस अध्याय को अपने जो दिव्य स्थान के बारे में परिचय देते हुए कि भगवत गीता का ज्ञान मैंने बहुत पूर्व सूर्य देवता को काफी करोड़ों साल पहले मैंने इसको प्रदान किया था। इस तरीके से ज्ञान पूरा मानव समाज में राज ऋषियों के परंपरा में प्रचार प्रसार हो रहा था। विशेषकर भगवान को ऐसे लगा कि काल के प्रभाव में ये ज्ञान लुप्त हो गया है, तो भगवान ने अर्जुन को ये ज्ञान प्रदान करने के लिए चुना, क्योंकि अर्जुन भगवान के भक्त थे और भगवान के सखा थे। भक्तों से में प्रिया सखा। तो इस तरीके से भगवान ने अपने ये जो दिव्य ज्ञान का जो प्रदान करने का बात बताने के बाद अपना दिव्य स्थिति के बारे में बताते हैं कि मैं वास्तव में, भगवान बोलते हैं, मैं स्वयं अपना आध्यात्मिक शरीर में इस भौतिक संसार में अवतरित होता हूं और मेरा जब अवतार होता है, मेरा जब इस भौतिक संसार में जन्म होता है, वो साधारण मनुष्य जैसा जन्म नहीं है। वो अजन्मा, मैं अजन्मा हूं वास्तव में। जैसे हम आत्मा भी अजन्मा है, हमारा जन्म नहीं है। वास्तव में हम जो जन्म मृत्यु का बात करते हैं हमारा शरीर का है। जो शरीर लेते रहते हैं और शरीर छोड़ते हैं, दूसरा शरीर लेते हैं, इसको बोलते हैं जन्म मृत्यु। भगवान के बारे में ऐसा बात नहीं है। भगवान अपने आध्यात्मिक दिव्य शरीर में स्वयं अवतरित होते हैं। और क्यों अवतरित होते हैं भगवान ने बताया कि विशेषकर धर्म स्थापना करने के लिए, जब अधर्म ज्यादा हो जाता है और भक्तों का उद्धार करने के लिए और सभी दानवों का विनाश करने के लिए, फिर से धर्म का पुनः स्थापना करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। तो यही कुछ विचारों को जब हम ठीक से जान लेते हैं, भगवान का जन्म क्यों हुआ, भगवान किस तरीके से लीला करते हैं, भगवान का जो दिव्य संदेश क्या है, इन्हीं बातों को जब हम तत्वतः जान लेते हैं, तो भगवान बोलते हैं ये ही हमारा इस भौतिक संसार से बाहर निकलने का रास्ता है। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। यानी कि इस भौतिक संसार में हम जन्म मृत्यु के चक्कर में बंधे हुए हैं। इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है? केवल भगवान के बारे में हमें समझना, ठीक से भगवान के बारे में जानना, उनके बारे में श्रवण करना। जब श्रवण करेंगे तभी जान पाएंगे। तो ये बात है। तो इतने बोलने के बाद भगवान बताते हैं, विशेषकर बहुत सारे जो संत महात्मा भगवान के भक्ति में पूर्ण तरीके से मग्न होकर इस भौतिक संसार के राग द्वेष क्रोध से मुक्त होकर भगवान की दिव्य सेवा में लगे रहते हैं। और तत्पश्चात भगवान ने बताया जिस प्रकार भक्त और कोई भी जो साधक है, आध्यात्मिक साधक भगवान के तरफ चलते हैं, उनकी जो है तरफ जो है वो शरणागति हो जाते हैं, तो उसके प्रति जो है भगवान उनका आदान प्रदान करते हैं उनके साथ। ये था माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजामि। तो इस तरीके से भगवान आगे बताने लगे इस तरीके का जो भगवत मार्ग में चलने का जो व्यवस्था भगवान ने स्वयं बनाया है। कैसे बनाया भगवान ने? भगवान ने वर्णाश्रम का जो सृष्टि स्वयं उन्होंने किया है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। हर व्यक्ति के, हर मनुष्य के गुण कर्म के आधार पर इस भौतिक संसार में भगवान ने विभाजन किया है। पूरा मानव संसार को उनके जो गुण के और कर्म के आधार पर हर व्यक्ति अलग तरीके का जो कार्य कर सकता है। सब व्यक्ति एक ही तरीके का कार्य नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से भगवान बताते हैं मैं इस चातुर्वर्णाश्रम का जो सृष्टि करता हूं, इसके जो नियमों के अधीन में मैं नहीं आता हूं।
क्योंकि भगवान इससे अतीत है। भगवान बोलते हैं नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। भगवान हमेशा जो है दिव्य स्थान में रहते हैं, वो किसी कर्म के प्रभाव में नहीं आते हैं। हाँ, तो यही बात जब हम जान लेते हैं कि भगवान का जो स्थान दिव्य है, वो किसी तरीके के जो भौतिक बंधन में आते नहीं हैं, तो भगवान बोलते हैं वो व्यक्ति जो है मुक्त है। तो इतना बोलने के बाद भगवान अर्जुन को समझाते हैं इस तरीके से अर्जुन, हाँ, जो जिस प्रकार तुम्हारे पूर्वजों ने, यानी कि तुम्हारे जो दादा परदादा और उतने जो है सभी पूर्वजों ने इस ज्ञान को प्राप्त किया, जैसे सूर्य देवता अभी तुम्हारा एक पूर्वज है, और बहुत सारे जो भक्तों ने ज्ञान प्राप्त करके अपना जीवन मोक्ष के मार्ग में लेके चले, तुम भी उसी तरीके से उसी मार्ग में चलो। वास्तव में भगवान बोलना चाहते हैं कुछ नया जो है आप आविष्कार नहीं करना, नया जो है नया पद्धति शुरुआत नहीं करना। सब जो पूर्व में जो कुछ व्यवस्था था और जो कुछ तरीके से सभी लोगों ने भक्ति किया, भगवत ज्ञान प्राप्त किया, उस तरीके से तुम भी इस ज्ञान प्राप्त करके अपना जीवन चलाओ। क्योंकि अर्जुन का जो विचार क्या हो गया था युद्ध भूमि में कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, कुछ अलग ही विचार उसको चल रहा था। इससे पहले अध्याय में अर्जुन बहुत सारे कारण देता है मुझे युद्ध क्यों नहीं करना है। हाँ, मैंने परंपरा में ऐसे सुना है, ऐसे मैंने सुना है कि जो है हमारे जो जो युद्ध कर रहे हैं उनका परिवार नष्ट हो जाएगा तो अधर्म हो जाएगा, अधर्म होने से बहुत सारे स्त्री कलुषित हो जाएंगे, स्त्री कलुषित होने पर बहुत सारा वर्ण संकर का जो उद्भव हो जाएगा। इस तरीके से बहुत सारे कारण देता है। तो भगवान समझा रहे हैं ये सभी जो कारण तुम दे रहे हो तो ऐसे ही कुछ काम के नहीं है। तुम जिस तरीके से तुम्हारे जो पूर्वज हैं जिस मार्ग में चले थे तुम उस मार्ग में चलो। क्योंकि भगवान बोलते हैं किम कर्म किम अकर्मेति कवयोपि अत्र मोहित। क्योंकि क्या करना है क्या नहीं करना है, बड़े बड़े जो विद्वान मेधावी लोग भी जो है उनका मन मोहित हो जाता है। तो अर्जुन मैं तुम्हें अभी समझाने वाला हूं, ये जो किस तरीके से तुम्हें कार्य करना है ये जानकर तुम ठीक तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ो ताकि तुम मोक्ष के मार्ग में चल सको। तो ये सभी जो अभी आगे जाकर के जो हम श्लोक का अध्ययन करने वाले हैं, आज का श्लोक 2 श्लोक, ये सब ये जो चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, ये जो श्लोक है इस पर आधारित है। ये एक तरीके का बेस हो जाता है इस अध्याय में। क्योंकि भगवान ने जो व्यवस्था बनाया इस संसार में, एक ऐसा व्यवस्था बनाया है ताकि लोग उस व्यवस्था में चलें। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देखते सरकार ने एक ट्रैफिक व्यवस्था बनाया। क्यों बनाया? ताकि सभी तरीके के जो लोग जो अपने गाड़ियों में जा रहे हैं व्यवस्थित तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से अपने घर बहुत अच्छी तरीके से पहुंचे, जल्दी पहुंचे। तो इस तरीके से भगवान ने ये जो चातुर्वर्ण का वर्णाश्रम का जो व्यवस्था बनाया है, मुख्यतः जो है उसका उद्देश्य है कि सभी तरीके के जो लोग हैं इसका अनुसरण करके भगवत भक्ति करें। तो यहाँ पे भगवान वही बोल रहे हैं इसी श्लोक में 17वें अध्याय में 17वें श्लोक में क्या बोल रहे हैं, कर्मणोपि बोद्धव्यम, यानी कि तुम्हें पता होना है अर्जुन कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है। तो 3 तरीके के जो शब्दों का अभी भगवान ने इधर इंट्रोड्यूस किया है। क्योंकि कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है, तुम्हें पता चलना है। तो विशेषकर भगवान यही बोलना चाहते हैं कि जो वर्णाश्रम पद्धति में जिस तरीके का जो 4 वर्ण है, 4 आश्रम है, उनके क्या क्या कर्म है, क्या कर सकते हैं, क्या विकर्म क्या नहीं करना है, और अकर्म यानी कि जो भक्ति कार्य में क्या करना है, ये तुम्हें पता होना है। तो विशेषकर कर्मणों अपनी बोद्धव्यम जब भगवान बोलते हैं यानी कि कर्म क्या कार्य करना है, और विकर्मण बोद्धव्यम च विकर्मण, विकर्मण यानी कि जो निषिद्ध कार्य क्या है। ये मुख्यतया मनुष्य जीवन का उसका वास्तव जो है कर्तव्य समझना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे एक अच्छा नागरिक क्या होता है, उसको पता होता है कि मुझे एक अच्छा नागरिक बन के मुझे क्या ठीक से करना है क्या नहीं करना है,
क्या सही है क्या गलत है, क्या न्यायबद्ध जो है तरीका है, क्यों अन्यायबद्ध तरीका क्या है। तो न्यायबद्ध तरीका जो है सभी अच्छे नागरिक उसको पालन करते हैं, और जो वो सारे जो क्रिमिनल होते हैं, क्रिमिनल होते हैं, दुष्कर्मी होते हैं, वो तो अन्याय का जो है मार्ग अपनाते हैं, अधर्म का मार्ग अपनाते हैं। तो अन्याय का मार्ग अपनाने से क्या होगा, उसको बाद में बहुत सारा पीड़ा पीड़ा उसको सहना पड़ेगा। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं हम जो है मानव निर्मित सरकार के बहुत सारे जो नियमों से बच सकते हैं, परंतु हम जब विकर्म करते हैं, विकर्म यानी कि जो हमें अन्याय काम करना, कर्म के जो 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 धर्म के अनुसार काम नहीं है, उसको विकर्म बोलते हैं। तो हम ये जो मानव निर्मित नियमों से बच पाएंगे, परंतु भगवान के आंखों से नहीं बच पाएंगे। ये बात हमें हमेशा समझना है। तो पुलिस से बचेंगे, बहुत सारे जो ये ऑफिसर से बच जाएंगे, वो जो कोर्ट से बच जाएंगे, तो ये सब ठीक है, परंतु भगवान से कभी नहीं बचेंगे, क्योंकि भगवान हमारे हृदय में बैठे हुए हैं परमात्मा के रूप में। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। अब आगे भगवान बताने वाले हैं, भगवान अनुमंता उपदृष्टा, यानी कि हमारे हर कार्य का उपदृष्टा, यानी कि वो सब देख रेख कर रहे हैं, जो जो कार्य कर रहे हैं, और जो हम चाहते हैं उसका सैंक्शन यानी कि उसका अनुमति भी दे रहे हैं, अनुमंता। तो जैसे एक चोर है, वो जो है ऐसे चोरी का काम करने का उसका मन आ गया, जब तक परमात्मा उसको सैंक्शन नहीं देते हैं, उसको अनुमति नहीं देते हैं, जो परमात्मा मन में बैठे हैं, तब तक वो चोर वो कार्य नहीं कर पाएगा। जैसे हम कभी कभी अनुभव करते हैं, जैसे कुछ गलत काम करने का मन में आ गया, तो तुरंत मन में एक ऐसा जो विचार आ जाता है, नो ये जो कार्य नहीं करना है, इससे बात आ जाता है। क्योंकि जब तक परमात्मा उस कार्य करने के लिए अनुमति नहीं दे सकते हैं, तब तक हम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब चोर है, चोरी करने के जब वो विचार उसको मन में आ जाता है, जब तक चोर जो है बहुत जो है दृढ़ता से, हाँ मैं करना है, मुझे करना ही है, ऐसा बोल के जो उसका मन में एक हट जैसा हो जाता है, तो भगवान उसको अनुमति दे देते हैं। ठीक है, अपने जो है रिस्क में करो। तो इस तरीके से भगवान हमारे जीवन में बहुत सारे जो कार्य हो रहे हैं, हर चीज का जो अनुमति भगवान दे रहे हैं। तो जब तक भगवान किसी जो है कार्य का अनुमति नहीं देते हैं, तब तक हम कार्य नहीं कर पाएंगे, परंतु जो कार्य कर रहे हैं हम उसकी जिम्मेदार हैं, ये बात हमें समझना है। तो भागवत में बोलते हैं कर्मणा दैव नेत्रेण। तो जैसे ही मैं अपने जो इच्छा से, और मैंने बहुत हट किया कि मुझे करना ही है, तो भगवान उसका अनुमति दे देते हैं, और उसके बाद उस तत्पश्चात जो है वो कार्य का जो फल जो आएगा, प्रतिक्रिया जो निकलेगा, उसको भुगतने के लिए भी मुझे एक और जन्म लेना पड़ेगा, एक और शरीर लेना पड़ेगा। तो ये हो रहा है, कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देहोपपत्तये। जंतु यानी कि जीवात्मा अलग अलग शरीर ले रहा है। जैसे हम सब देखते हैं कि हम सब इतने सारे जो है भी भक्ति दर इस सत्संग में भाग ले रहे हैं। हर व्यक्ति अलग अलग उसका देह का जो है शरीर का रचना है। हम सब मनुष्य बोलते हैं हम, परंतु हर मनुष्य अलग अलग क्यों है? ना केवल मनुष्य जाति में, प्राणी जाति में, पक्षी को जाति में, हर जो व्यक्ति, हर जो है जीवात्मा अलग अलग तरीके से होता है, क्योंकि अपना कर्म के आधार पर उसको अलग अलग शरीर मिलता है। ये जो एक नियम भगवान ने बनाया हुआ है, तो हम जो है कुछ जिम्मेदारी नहीं लेते हुए अपना कार्य करते जाते हैं, तो उसका परिणाम ही हमें भुगतना पड़ेगा। इसलिए हमें अलग अलग शरीर मिल रहा है, अलग अलग परिस्थितियों में हमें जीवन चलाना पड़ रहा है। तो ये सब चीजें हमें पता होना है। तो इसलिए भगवान क्या बोल रहे हैं कि हमें शुरुआत से
एक ऐसा हमारे जो ट्रेनिंग होना है, प्रशिक्षण होना है कि हम चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। हाँ, 4 तरीके के वर्ण, 4 तरीके के जो आश्रम में हमारा ठीक से प्रशिक्षण होना है, हमारा गुण कर्म के आधार पर प्रशिक्षण होना है। तो भौतिक संसार में भी देखते हैं कि लोग अलग-अलग तरीके के जो वृत्तियों में लगे हुए हैं। कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई अलग-अलग तरीके के जो कार्यों में लगे हुए हैं। जैसे हाँ, मैं तो इंजीनियर नहीं हूँ, मैं इंजीनियर का काम करना चाहता हूँ तो मुझे नहीं हो पाता है। हाँ, तो उसी तरीके से कुछ कोई लॉयर है, कोई एडवोकेट है, उनका जो काम वो करेंगे। हाँ, डॉक्टर है, डॉक्टर का काम वो करेंगे। इस तरीके से अपना जो गुण कर्म के आधार पर अपना जो अर्हता के जो जो योग्य हैं, उस तरीके से वो अपने कार्य करेंगे। इसी के लिए इसीलिए इसी को बोलते हैं भगवान गुण कर्म विभागशः। और ये गुण कर्म विभागशः ये जो करने के लिए हमें ठीक से एक मार्गदर्शन चाहिए। हाँ, तो वो मार्गदर्शक कौन है? हाँ, समाज में मार्गदर्शक वास्तव में सरकार के प्रतिनिधि जो होते हैं उनको करना पड़ता है। जैसे शास्त्रों में बोलते हैं कि वैदिक संस्कृति में गुरु होते थे, ब्राह्मण होते थे, घर पे जो है पिता होते थे, माता होते थे, उनको सबको एक ज्ञान होता था कि किस तरीके से अपने अधीन में जो व्यक्ति हैं, जो डिपेंडेंट्स है, सबऑर्डिनेट्स है, उनको किस तरीके से मार्गदर्शन करना। भागवत में एक अच्छा बात बोलते हैं, गुरु न स्यात् जननी न स्यात् पिता न स्यात् न मोचयेत् ये समुपेत मृत्युम। हाँ, अपने स्वजनों को ठीक से इस भौतिक संसार के मृत्यु सागर से बचाना जो है ये सबसे बड़ा कार्य है। और ये गुरु का कर्तव्य है, पिता का कर्तव्य है, माता का कर्तव्य है। इस तरीके से सबका कर्तव्य हो जाता है। आजकल के समय में किसी को ये बात पता ही नहीं। हाँ, बहुत सारे जो गुरु हैं, बहुत सारे पिता हैं, बहुत सारे संबंधी हैं, बहुत सारे पति हैं, किसी को पता नहीं है। सब लोग जो है टीचर बन के घूम रहे हैं, मास्टर बन के घूम रहे हैं, परंतु किसी को जीवन के उद्देश्य का बारे में पता नहीं है। तो शास्त्र में क्या बोलते हैं कि जब आपको जीवन के उद्देश्य का ज्ञान नहीं है तो आप गुरु क्यों बने, पिता क्यों बने? जीवन का उद्देश्य क्या है? न मोचयेत् समुपेत मृत्युम। हमें एक बीमारी हो गया है, क्या है बीमारी? मृत्यु का बीमारी हो गया है, हमें एक दिन मरना है। हाँ, बहुत सारे योजना बनाते हैं, हाँ, सुख सुविधा से रहने के लिए, परंतु एक बार मृत्यु आएगा सब कुछ खत्म। तो ये बात हमें पता नहीं है, न मोचयेत् समुपेत मृत्युम। तो इसलिए भगवत गीता में भगवान हमें बार बार ये बात बता रहे हैं कि बड़े बड़े विद्वान बनने का कोशिश नहीं करना, और जो मूर्खता से कोई जो है व्याख्या नहीं देना भगवत गीता का। समझो क्या बात है, सब कुछ भगवान गीता में सब स्पष्ट बता दिया है। तो हमारा वास्तव जो समस्या है जीवन में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ये समस्या है। बार बार जन्म लेना, मृत्यु प्राप्त करना, भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, भगवान बोलते हैं आगे। एक शरीर लेते हैं कर्म के आधार पर, फिर से एक और शरीर लेंगे। इस तरीके से हमारा जीवन चल रहा है। तो इस तरीके से हमारा जीवन जो है एक पशु के भांति हम चलाते जाएंगे। प्रभुपाद जी बोलते हैं कुत्ते और बिल्ली जैसे हमारा जीवन चलाते जाते हैं, तो आगे जाकर के हमें कुत्ते बिल्ली का जीवन मिलने वाला है। मनुष्य जीवन को मनुष्य जैसे है हमें चलाना है। तो जैसे भगवान बोलते हैं, आप देवता पूजा करेंगे तो देवता लोग जाएंगे, और भूत प्रेत को पूजा करेंगे तो भूत प्रेत बन के अगले जन्म में जन्म लेंगे। परंतु मेरा पूजा करेंगे, मेरा जो है आराधना करेंगे, भगवान बोलते हैं मद याजिनो यापि मानती यान्ति माम। आप मेरे धाम में आओगे, भगवत धाम में जो है हमारा वास्तव स्थिति है, उसमें हम फिर से भगवान के साथ अपना जीवन चला सकते हैं। तो सब भगवत गीता में भगवान बताया है। भगवान एक और जगह बताते हैं गीता में, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्थ मध्ये तिष्ठन्ति राजस। आप ब्राह्मण होके, ब्राह्मण का जो गुण कर्म के आधार पर अपना जीवन चलाएंगे सत्व गुण में, ऊर्ध्वम गच्छसि सत्वस्थ, सत्व गुण। तो हम क्या होता है ऊर्ध्व, ऊपर जो है लोक में, ऊर्ध्व लोक में चले जाएंगे।
ऊपर के लोकों में चले जाएंगे। जैसे बहुत सारे लोक हैं इस धरती के ऊपर, भूमि के ऊपर, भुवर लोक है, स्वर लोक है, जनल लोक है, महर लोक, ब्रह्मलोक, तपोलोक, इस तरीके से बहुत सारे लोक हैं। उन लोकों में पहुंच सकते हैं ऊपर जाने का, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्। और मध्य तिष्ठन्ति राजस, जो रजोगुण में रहते हैं तो वो इस भौतिक संसार में ही रहते हैं। तो इस तरीके से जघन्य गुण वृत्तिस्था, जब आप तमोगुण में आ जाते हैं, तमोगुण में रहते हैं, तो आपको जो है निम्न वर्ग के बहुत सारे प्राणी को, जो है पशुओं के भांति जो है आपका जन्म मिलने वाला है। और बहुत सारे जो है निम्न ग्रह लोक हैं, तल, अतल, पाताल, असुतल, ऐसे बहुत सारे लोक हैं, तो उधर चले जाएंगे। तो इसे भी ज्ञान जो है आजकल के समय में किसी को पता नहीं है। तो इसलिए भगवान क्या बोल रहे हैं इस श्लोक में, कर्मणोपि बोद्धव्यम, हमें पता होना है, क्योंकि हम मनुष्य जीवन में आए तो हमें पता होना है, आगे जाकर के हमें एको जन्म लेना पड़ेगा। हम मूर्खता से बोलेंगे हाँ यही जन्म आखिरी जन्म है, मुझे कुछ जन्म नेक्स्ट जन्म नहीं है, ये तो मूर्खता का बात है। इसे नास्तिक बोलते हैं भस्मीभूतस्य देहस्य कुतो पुनरागमनो वशेत। सब कुछ इस शरीर मृत्यु होने के बाद सब भस्म हो जाता है, ये तो मूर्खता है। शरीर भस्म हो जाएगा, परंतु शरीर के अंदर में जो भीतर में आत्मा और जो है हमारा चित्तम, मन बुद्धि अहंकार, दूसरा शरीर लेने वाला है। तथा देहांतर प्राप्ति, ये बात भगवान ने बता दिया है शुरुआत में। तो हमें आगे जाकर के एक शरीर लेना ही है, ये हमारा जो वास्तव सत्य है जीवन का। तो यही बात भगवान शुरुआत में बता रहे हैं। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं इसके लिए। बोलते हैं जैसे अभी दिन में एक तरीके का जीवन हम चला रहे हैं, एक शरीर है, हमको कुछ कार्य करते जाते हैं। रात को जब सो जाते हैं हम दूसरा शरीर में चले जाते हैं, सूक्ष्म शरीर में। हमारा जो ये शरीर, स्थूल शरीर जो है लेटा हुआ है, एक सूक्ष्म शरीर में, सटल बॉडी में जो है चले जाते हैं। और फिर से जागते हैं तो फिर से इस शरीर में हमारा जो है सब याद आ जाता है, क्या करना है, कैसे करना है, चले जाते हैं। तो इस तरीके से ये जो शरीर अभी लिया है, इस तरीके का वो सपना है। और रात को एको शरीर में एको सपने में चले जाते हैं। तो दिन में एक सपना देखते हैं, रात को एक सपना देखते हैं। परंतु जो हम जो वास्तव में भगवान बोलते हैं हम क्षेत्रज्ञ जो है, ये वास्तव हमारा स्थिति है। तो हम ये शरीर को बदल रहे हैं, शरीर का जो परिवर्तन हमारा हो रहा है बचपन से लेके अब तक। देखिए कितना सारे शरीर हमने बदल लिया है। और भगवान ये बोलते हैं कि जैसे जैसे हम शरीर बदलते जा रहे हैं, एक समय ऐसा आएगा कि ये शरीर बदलकर हमें दूसरा शरीर मिलेगा। तथा देहांतर प्राप्ति, भगवान बोलते हैं गीता की शुरुआत में। तो आप बोलेंगे शरीर नहीं मिलेगा, वो तो मूर्खता है। तो जिस प्रकार आप कर्म करेंगे उस प्रकार का आपको शरीर मिलने वाला है। रजोगुण में काम करेंगे तो फिर से एक और शरीर लेना पड़ेगा इसी पृथ्वी पर, मनुष्य जन्म लेना पड़ेगा। आप तमोगुण में कार्य करेंगे तो आपको जानवर का शरीर मिलने वाला है, कुत्ते बिल्ली का शरीर मिलने वाला है। तो इस तरीके से भगवान बोलते हैं। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कर्मणोपि बोद्धव्यम च विकर्मणः। तो क्या करना है, क्या कार्य करना है, क्या नहीं करना है। विकर्मण यानी कि जो निषिद्ध कार्य है। प्रभुपाद जी बोलते हैं हमारा कृष्ण भावनामृत संस्था में हम सभी लोगों को 4 तरीके के जो पाप कार्य करने से उनको बोलते हैं मना करते हैं। 4 निषिद्ध कार्य है। भागवत में बोलते हैं यत्र पापस चतुर्विधा। कौन से हैं? स्त्रियो शूना पान द्यूता यत्र पापस चतुर्विधा। ये 4 पाप के कंभे हैं। कौन से? अवैध स्त्री संग, नशा करना यानी कि सिगरेट, तंबाकू और दारू पीना, यहाँ तक कि कॉफी 30 पी लेना भी जो है वो नशा करने का बात है। और मांसाहार करना और जुआ खेलना, ये 4 जो है पाप कार्य के बड़े स्तंभ हैं। 4 बड़े स्तंभ है। तो इनसे बचे रहना, इसको बोलते हैं विकर्म। तो हम पाप कार्य करते जाएंगे तो हमें पाप कार्य का जो परिणाम हमें भुगतना पड़ेगा। जैसे भागवत में बोलते हैं हम पुण्य कार्य करेंगे
तो हमें पुण्य कार्य का जो प्रतिफल क्या है, भागवत में बोलते हैं, जन्म ऐश्वर्य श्रुतश्री, अच्छे परिवार में जन्म होना, ताकि फिर से आपका जो भक्ति जो अपरिपूर्ण रहा है वो आगे बढ़ सके। हाँ, जन्म ऐश्वर्य वो सारे जो संपत्ति है, आपको चिंता नहीं करना है कहाँ पे मुझे पैसा कमाना है, क्या ऐसा कुछ चिंता नहीं है। अच्छी जो है आपका विद्याभ्यास होगा, एजुकेशन होगा, इस तरीके से ये जो फैसिलिटी मिल सकता है, तो ये सभी चीजें भगवान गीता में बताते हैं हम। तो इसलिए हमें कृष्ण भावनामृत में रहना है और भक्ति में आगे बढ़ना है। कोई कारणवश जो है हम भक्ति पूर्ण तरीके से नहीं कर पाए, फिर भी भगवान हमें एक और मौका देंगे अगले जन्म में। तो भक्ति ठीक से कर दिया तो क्या होगा, भगवान क्या बोलते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः। हाँ, भक्ति का कार्य ठीक से कर लिया तो भगवान बोलते हैं आप मेरे धाम में आ जाओगे। इस शरीर छोड़ने के बाद त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामीति, तो मेरे धाम में आ जाओगे। तो भक्ति योग का ये सबसे बड़ा जो है एक प्रयोजन है। हाँ, तो इसलिए प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं इधर, हमें समझा रहे हैं कि हमेशा हमें ध्यान रखना है कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है, यानी क्या करना है क्या नहीं करना है। ये बात हमें ठीक से समझकर जो विधि नियम है उसे अनुसरण करना है। तो भगवान इसी श्लोक में एक और जो है बात बोल रहे हैं, कर्मणो भी बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणो भी बोद्धव्यम। यानी कि कर्म के बारे, कर्म यानी कि जो विधि नियम शास्त्र में बताए गए हैं उसको अनुसरण करना, और जो मेरे गुण कर्म के आधार पर जो विधि नियम है उसे अनुसरण करना, वो सब मार्गदर्शन में चलना है। और विकर्म यानी कि जो विधि नियम से विरुद्ध चलना, तो अधर्म कार्य में लगे रहना, उसको बोलते हैं विकर्म। और अकर्म क्या है, सभी कार्य जो भगवत भक्ति में प्रयोजन जो है वो अनुकूल हो, जिस कार्य से कुछ आपको प्रतिफल नहीं रहेगा। देखिए, कर्म कार्य करने से आपको कुछ परिणाम मिलने वाला है, अच्छे परिणाम मिलने वाला है। जैसे ठीक से आप अपना कार्य करते जाएंगे, जो विधों में बताया गया है, आपको पूजा करना, यज्ञ करना, वो करना, ये करना, आप जो है पुण्य कार्य करना, इस तरीके से आपको पुण्य फल मतलब मिलता जाएगा और आपको उसके पुण्य प्रतिफल मिलने वाला है। और जो पाप कार्य विकर्म करने से क्या होगा, पाप फल मिलेगा, उसके लिए उसको आपको भुगतना पड़ेगा। और अकर्म ये जो है, ये जो शब्द भगवान इधर पे हमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, अकर्म यानी कि वो कार्य जिससे आपको कोई प्रतिफल नहीं मिलने वाला है। यानी कि भक्ति कार्य के बारे में भगवान हमें इधर एक बात बता रहे हैं कि भक्ति कार्य से आपको कोई रिएक्शन नहीं है। इसलिए भगवान क्या बोलते हैं, केवल भक्ति कार्य करने से त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति। एक और जगह पे ब्रह्मा जी बताते हैं हमको, ब्रह्मा जी भगवान के परम भक्त हैं, हमारे परंपरा के आचार्य हैं, ब्रह्मा मध्व गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य हैं। वो बताते हैं, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम यस्त्विंद्र गोप अथवेंद्र महोस्व कर्म। ये जो कर्म बंधन में इंद्र जो स्वर्ग के राजा है वो भी बंधे हुए हैं, और इंद्र गोप यस्त्विंद्र गोप अथवेंद्र महोस्व कर्म। इंद्र गोप यानी कि एक छोटा सा बैक्टीरिया, माइक्रोब, इंद्र से लेकर इंद्र ग्रोप तक जो है सभी कर्म के बंधन में बंधे हुए हैं। किसी जीव जंतु को देखते हैं हम चारों ओर, तो हमें समझना है वो अपने कर्म बंधन का जो समय है वो बिता रहा है। जैसे किसी को जेल में डाल देते हैं तो उसका कुछ समय होता है ना, 5 साल तक सजा है, जेल सजा, 10 साल तक। तो हर शरीर में हमें हमारा जो सजा भुगत रहे हैं, तो हर जीवन जो जो देखते हैं जीव जंतु चारों ओर, सभी जीव जंतु अपने शरीर में सजा भुगत रहे हैं वास्तव में। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं इस तरीके से इंद्र से लेकर इंद्र गोप तक सभी जो जीव जंतु कर्म बंधन में आकर अपना जीवन का जो है शरीर में सजा भुगत रहे हैं।
तो परंतु जब भक्ति कार्य करते हैं, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति बाजा। हाँ, भक्ति बाजाम, भक्ति करने से आपका कर्म सब दहन हो जाता है। प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कुछ दाने जो होते हैं, धान्य होता है, उसको आप कढ़ाई में डालकर उसको फ्राई कर दिया तो क्या होता है, और उसको आप जमीन में बोएंगे तो क्या होगा, उसको कुछ निकलेगा, अंकुर निकलेगा उसका? नहीं, उसका जो अंकुरित होने का जो क्षमता है वो मर गया। तो ठीक उसी प्रकार जब हम भक्ति करते हैं तो क्या होगा, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। भगवान ये बात बोलने वाले हैं अंतिम अध्याय में। हमें जब भक्ति करते हैं तो हमारा सभी पाप कर्म जो है नष्ट हो जाते हैं। तो ये बात अलग अलग तरीके से भागवतम में हमें समझाया गया है। भक्ति इतना शक्तिशाली जो है एक दिव्य कार्य है। स्वयं भगवान का जो है वो शक्ति है, भक्ति शक्ति। वो केवल हमें आचरण करने से तो क्या होगा, हमारा सभी पूर्व कर्म नष्ट हो जाएगा और दूसरा नया कर्म नहीं बनने वाला। उसके अलावा जो कुछ कार्य करेंगे, यही बात भगवान हमने समझा दिया तीसरे अध्याय में। क्या बोला भगवान, यज्ञार्थात् कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। हर कार्य जो है हमें यज्ञ के लिए करना है। यज्ञ यानी कि जो भगवान कृष्ण के, भगवान विष्णु के संतृप्ति के लिए करना है, तो उसको भक्ति बोलते हैं, उसको अकर्म बोलते हैं। तो भगवान यहाँ पे हमें इस श्लोक में कर्म, विकर्म, अकर्म के बारे में समझा रहे हैं और बोल रहे हैं ये सभी जो विचार है अर्जुन, ये बहुत गहना कर्मणो गति ही, ये उतना साधारण तरीके से लोग समझ नहीं पाते हैं। सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये वो ये वो। तो इसलिए भगवान क्या बोलते हैं, हमें मार्गदर्शन में चलना है। विशेषकर प्रभुपाद जी इस श्लोक के जो तात्पर्य में बोलते हैं कि हमें एक शुद्ध भक्त के मार्ग में चलना है। जैसे भगवान ने 15वें 16वें श्लोक में बताया था, यही बात यहाँ पे इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि जब तक हम शुद्ध भक्त के मार्ग में नहीं चलेंगे, जो इस भक्ति मार्ग में ऑलरेडी वो जो चल रहे हैं, और ये जो रहस्य है उनसे हमें सीखना है, उनके मार्गदर्शन में हमें सीखना है। तो उनसे सीखना, भगवान से सीखना, दोनों ही की है। यस्य प्रसादा भगवत प्रसाद। भगवत भक्त जो है साक्षात भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। उनसे ज्ञान प्राप्त करना यानी कि साक्षात भगवान से प्राप्त करना। तो इसलिए भगवान इधर हमें परोक्ष रूप से इधर बता रहे हैं कि ये जो कर्म, विकर्म, अकर्म, ये जो सभी विचार हैं, उतना आसान बात नहीं है अर्जुन। ये समझना बहुत आवश्यक है जीवन में, मनुष्य जीवन में, क्योंकि हमारा जीवन आगे जाकर के हमें एक और जन्म मिलने वाला है, और कौन सा जीवन मिलने वाला है हमें पता नहीं है। तो हमारा हाथ में सब कुछ है। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं, अंग्रेजी में, मैन इज द आर्किटेक्ट ऑफ हिज ओन फ्यूचर। मुझे क्या बनना है, क्या होना है, मेरा हाथ में है। हम चाहते हैं तो इस भौतिक संसार से छुटकारा पा सकते हैं, नहीं चाहते हैं तो इस भौतिक बंधन में बंधे रह सकते हैं। तो ये हमारा हाथ में है। तो इसलिए भगवान बोलते हैं ये सभी इतना जो है ऐसे जो विचार हैं जो आसानी से समझ नहीं पाएंगे। इसे समझने के लिए हमें, जैसे हमने पिछले सेशन में बताया था, हम महात्मा के मार्ग में पद चिन्हों पर चलना है। महात्मा जो शुद्ध भक्त हैं उनके पद चिन्हों में चलना है, नहीं तो हम पूरा मोहित हो जाते हैं और समझ में नहीं आता क्या करना। तो इसलिए भगवान बोलते हैं कि हमें भक्ति कार्य में लगे रहना। यही बात आगे धीरे धीरे भगवान अभी बिल्डअप करते जाएंगे, बताने वाले हैं। चलिए आगे नेक्स्ट श्लोका देखेंगे। अभी श्लोका संख्या 18। कर्मण्य कर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त कृष्ण कर्म कृत। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वो मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है जो हमें सीख समझना है। तो भगवान वो सुंदर तरीके से बता रहे हैं, कर्मणि अकर्म या पश्येत अकर्मणि च कर्म यः।
सबुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्त कृष्ण कर्म कर। सभी ये सभी जो भगवान जो उपदेश दे रहे हैं, ये वो श्लोक पर जिसे हमने अभी अभी समझा, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, 13वें श्लोक 13 श्लोक के आधार पर ही है। जब कर्म का बात आता है तो हमें समझना है, हम हमारा एक निर्दिष्ट कर्तव्य है, एक कार्य करना है। वो कार्य एक मार्गदर्शन में होना है। ऐसा नहीं कि हमें जो करना है मन में जो आया हम करेंगे, ऐसा बात नहीं है। यहाँ पर विशेष भगवान बोल रहे हैं, जब हम कर्म में अकर्म देखते हैं, अकर्म में कर्म देखते हैं, ये बात थोड़ा बहुत अच्छा बात है जो भगवान इधर बता रहे हैं, इसको समझने का कोशिश करेंगे। तो विशेषकर भगवान इधर बुद्धिमान शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। सब बुद्धिमान मनुष्येषु, मनुष्य में हमें बुद्धिमान होना है। यानी कि ये जो बात है भगवान जो बोल रहे हैं बहुत आसान भी है, हाँ, और थोड़ा कठिन भी है समझने को। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं हमें, जैसे एक लड़का एक पतंग उड़ाता है, उसके हाथ में जो पतंग उड़ाने का जो धागा है, रील रील पकड़ा होता है वो, है ना, रील पकड़ के जो ऐसे ऐसे कर रहा है, हाँ? और थोड़ा धागा ऐसे करने से कुछ कभी कभी जो है पतंग ऊपर जाता है, कुछ आगे जाने से कुछ नीचे आता है, ऐसे कुछ वो पतंग चलाता रहता है। उस लड़के को देखना और पतंग को देखना अलग ही एक तरीके का जो है एक एक दृश्य हो जाता है। एक जो आदमी उस लड़के को देखता है, हाँ, तो लगता है कि खाली वो लड़का क्या कर रहा है, वो रील चला रहा है, वो जो रील जो है ऐसे ऐसे कर रहा है। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति जो है, हाँ, उसी तरीके से, हाँ, क्या कर्म है क्या अकर्म है वो समझ नहीं पाता है, क्योंकि भगवान ने पिछले श्लोक में हमें 3 शब्दों का जो है उन्होंने बताया है, कर्म, विकर्म, अकर्म। तो यहाँ पे भगवान विशेषकर 2 शब्दों को आगे पढ़कर बोल रहे हैं कि पूरा भगवत गीता का विषय में ये कर्म क्या है अकर्म क्या है, यही बात भगवान बताने वाले हैं पूरा भगवत गीता में। अकर्म यानी कि जिस कार्य से उसका प्रतिक्रिया नहीं होगा। तो अर्जुन क्या सोच रहा था कि मुझे ये युद्ध करने से मैं बहुत बड़ा पाप कार्य में भागीदार रहूंगा, मेरे सभी स्वजनों का हत्या हो जाएगा। हाँ, मेरे मेरे बहुत सारे जो रिश्तेदार हैं, मेरे दादाजी हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे पिता के समान बहुत सारे लोग हैं, मेरे जो बंधु बांधव हैं, उनका हत्या करना इस युद्ध में बहुत बड़ा कार्य, पाप कार्य है। तो जैसे जब हम इस तरीके के पाप पुण्य का विचार करते जाते हैं, इसको बोलते हैं कर्म। हाँ, क्योंकि कर्म यानी कि, हाँ, अच्छे कर्म करो तो, हाँ, आप खुशी प्राप्त करेंगे, संतोष प्राप्त करेंगे, पुण्य प्राप्त करेंगे। और बुरे कर्म करो तो आपको, हाँ, उसका जो पीड़ा जो है भुगतना पड़ेगा। तो इस भौतिक संसार में वास्तव में कुछ आनंद का बात ही नहीं है। आनंद का इच्छा रखते हुए हम बहुत सारा जो दुख का पीड़ा सहन कर लेते हैं, इसको बोलते हैं आनंद। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, एक बहुत बड़ा एक व्यापारी जो क्या होता है, दिन रात मेहनत करता है, और किस लिए मेहनत करता है, ताकि उसे कुछ प्रॉफिट मिले, उसके कुछ उसका, अंत में, क्या लाभ मिलेगा, इसके लिए वो पूरा प्रयत्न कर रहा है। हाँ, मुझे ये 10 लाख मैंने कमा लिया, 1 करोड़ कमा लिया। तो वास्तव में बहुत बड़ा परिश्रम कर रहा है वो, परंतु उसे पता नहीं कि क्या हो रहा है। वो सोच रहा है कि हाँ, मुझे लाभ मिलेगा, लाभ मिलेगा, ये मेरा आनंद है, ये मेरा आनंद है। इस तरीके से लोग सोचते हैं। तो शास्त्र में बोलते हैं, जो व्यक्ति केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए, इंद्रिय भोग के लिए परिश्रम करते जाते हैं, विशेषकर आजकल के समय में ये बहुत साधारण हो गया है, लोग इतना परिश्रम कर रहे हैं, हर व्यक्ति भागदौड़ कर रहा है, रैट रेस हो गया है ना। और उनका जो परिश्रम करने का अंत में उनका क्या जो है, हर दिन का जो है उनका क्या जो आनंद क्या है, हाँ, स्त्री और नशा करना। प्रभुपाद जी बोलते हैं, मैंने देखा हुआ है, हाँ, यूरोप में बहुत सारे देशों में, जर्मनी में, फ्रांस में,
बहुत सारे जो लोग हैं 70-80 साल के हैं, वो क्लब में जाते हैं और क्लब में जाने के लिए पैसा देना है, और क्लब के अंदर जाने के बाद नशा करने के लिए पैसा, कोई जो है लड़कियां रहते हैं उनके साथ संग करने के लिए पैसा। इस तरीके से लोग सोचते हैं ये हमारा आनंद है। यन्मैथुनादिगृहं मेदि सुखं हि तुच्छं कंडूयरेन करयोरेव दुःख दुःखम। प्रहलाद महाराज बोलते हैं ये गृह मेदि का जीवन है, ये आनंद है। इस तरीके का आनंद में हम घेरे हुए हैं, इसलिए इसको बोलते हैं गृह मेधि। यन्मैथुनादि गृह मेधि। गृह यानी कि एक बड़ा जो है एक रूम होता है जहाँ पे हम बंधे हुए हैं, उसको गृह बोलते हैं। तो हम इस भौतिक संसार में क्या हो गया, हम इस शरीर में बंधे हुए हैं और इस भौतिक संसार में बंधे हुए हैं। तो इस तरीके से जो भौतिक संसार में बंधे हुए हैं और अपने आप को सोचते हैं कि मैं इस भौतिक संसार में आनंद ले रहा हूं इंद्र तृप्ति से, उसको बोलते हैं गृह मेधि। सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं अपश्यताम आत्मतत्वम गृहेषु गृह मेधिना। उनको पता नहीं कि वास्तव में आत्म तत्व क्या है, आत्म साक्षात्कार क्या है। अपश्यताम आत्म तत्वम गृहेषु गृह मेधिना। हर व्यक्ति आनंद के लिए, इंद्रिय सुख के लिए, चपल सुख के लिए पीछे भाग रहा है। तो इस तरीके से जो विचार विमर्श करता है ये पुण्य कार्य है, ये पाप कार्य है, ठीक है, परंतु जो व्यक्ति अंधकार से जो कार्य करता जाता है, कुछ भी करो ठीक है, कुछ उसका विचार विमर्श नहीं है, ये गलत है, ये सही नहीं है, कुछ भी उसको विचार नहीं, बस करते जाता है, उससे तो ये बेहतर है जो विचार करता है गलत है सही है क्या है। तो भगवान विशेषकर यहाँ पे जो अकर्म का बात बोल रहे हैं, अकर्म यानी कि जिस कार्य से कुछ प्रतिक्रिया नहीं होगी, पाप कार्य का प्रतिक्रिया भी नहीं होगा, पुण्य कार्य का प्रतिक्रिया भी नहीं होगा। और कर्म यानी कि पाप नहीं तो पुण्य कार्य का प्रतिक्रिया हो सकता है, इसको बोलते हैं कर्म। तो जैसे भगवान ने ऑलरेडी बता दिया हमको, तीसरे अध्याय में क्या बताया था, यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः। हमारा कार्य केवल यज्ञ यानी कि भगवान कृष्ण को संतृप्ति करने के लिए होना है। पूरा मानव समाज में यही तरीके का, इसी तरीके का कार्य होना है। यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र, दूसरा कर्म नहीं करना है हमको, केवल यज्ञ को संतृप्त करने के लिए यानी कि भगवान विष्णु को संतृप्ति करने के लिए कार्य होना है। और भगवान आगे बताते हैं उसी अध्याय में, तीसरे अध्याय में, यज्ञ शिष्टा शिनश्चंतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय। यानी कि हमें खाना भी खाना है, आहार जो सेवन करते हैं वो भी जो है भगवान को भोग लगा के ही लेना है, उसको यज्ञ शिष्ट करके हमें स्वीकार करना है। तो हमारा जीवन में एक तरीके का प्रशिक्षण होना है, एक तरीके का जो शिक्षा हमें प्राप्त करना है, जिससे हम केवल यज्ञ के लिए कार्य करेंगे। यज्ञ यानी कि भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु, उनके जो संतृप्ति के लिए कार्य करेंगे। तो इसलिए ये जो वर्णाश्रम में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, सभी जो है वर्णाश्रम का जो विभाजन जो है वास्तव में मुख्य उद्देश्य क्या है, भगवान कृष्ण को संतृप्ति करना, ये मुख्य उद्देश्य है। तो प्रस्तुत स्थिति में क्या हो रहा है, वर्तमान में लोगों को इसका कोई प्रशिक्षण नहीं है, कोई शिक्षा नहीं है, लोगों को पता नहीं भगवान कौन है, क्या करना है जीवन में। सब लोग केवल इंद्र तृप्ति में लगे हुए हैं। तो इस तरीके से अभी का समय क्या हो गया है, लोग सोचते हैं कि बस मौज मस्ती करो, बस जीवन में और कुछ नहीं है, बस ज्यादा पैसा कमाओ, इस तरीके का जीवन चल रहा है। तो वर्णाश्रम के जो बारे में जब बात हो रहा था, तो विशेषकर चैतन्य महाप्रभु ने जब उनका दक्षिण भारत का यात्रा वो कर रहे थे, तो उनका भेंट हुआ एक बहुत बड़े अच्छे व्यक्ति से, जिनका नाम है रामानंद राय। वास्तव में बहुत बड़े अच्छे भक्त थे वो। उनके साथ वार्तालाप हुआ। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान हैं, सन्यासी के जो पात्र निभा रहे थे, और रामानंद राय वास्तव में एक उधर के जो उधर राज्य का वो बहुत बड़े मंत्री थे, और बाहरी तरीके से वो शूद्र परिवार में जन्म हुए थे। तो चैतन्य महाप्रभु उनसे प्रश्न पूछ रहे थे, बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे थे। देखिए सन्यासी जो है
एक शूद्र से प्रश्न पूछ रहे हैं। तो उनका पहला प्रश्न था, इस ये जीवन का, मनुष्य जीवन का साध्य क्या है, साध्य साधन, मनुष्य जीवन में क्या प्राप्त करना है हमको। तो रामानंद राय ने भागवत से उन्होंने उल्लेख करके बताया कि वर्णाश्रमाचरवता पुरुषेण परपुमान विष्णुर आराध्यते नान्यत तत्तोष कारणम। तो मनुष्य जीवन में जो है हमें उस स्थिति में आ जाना है कि विष्णु का आराधना करना है, विष्णुर आराध्यते पुंसा। और विष्णु का संबंध क्या है हमारा, मनुष्य जीवन का उद्देश्य ही है। और किस तरीके से भगवान के साथ जो हमारा संबंध जान करके, अगले आगे जाकर के शास्त्रों में बोलते हैं, वेदों में बोलते हैं, संबंध ज्ञान में भगवान का अंश हूं। और आगे जो है अभिधेय, भगवान के जो संबंध फिर से जैसे जागृत करना है, इसको अभिधेय बोलते हैं, भक्ति कार्य बोलते हैं। और अंत में जो है प्रयोजन, भक्ति कार्य का प्रयोजन क्या है, भगवान का धाम प्राप्त होना, भगवान का चरण कमल में आश्रय लेना, ये बात बताते हैं। तो संबंध प्रयोजन प्रबंध अभिधेय प्रयोजन का ज्ञान जो है हमें समझना है। तो ये इस तरीके से चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय के बीच में बहुत अच्छा वार्तालाप हुआ। और इस भौतिक संसार में भी क्या देख रहे हैं, लोगों को ये सभी बातें विचार पता ही नहीं है। प्रहलाद महाराज बोलते हैं, नते विदु स्वार्थ गति भी विष्णु, लोगों को अपना स्वार्थ गति पता नहीं है। और केवल लोग जो है इंद्र भोग में लगे हुए हैं, इतना इंद्र भोग में लगे हुए हैं कि उनका कुछ नियम भी नहीं है, अनियमित तरीके से लगे हुए हैं। भागवत में बोलते हैं, व्यवया लोके व्यवया आमिष मद्य सेवा। लोग 3 तरीके के कार्यों में लगे हुए हैं। क्या? लोके व्यवया, व्यवया यानी कि यौन सुख में आनंद ले रहे हैं। आमिषा यानी कि मांसाहार करना, और मद्य सेवा, नशा करना। इसमें पूरे लोग जो है, पूरा संसार में लोग इस तरीके से मग्न हो गए हैं। तो इसलिए भगवान क्या बोल रहे हैं, ये धर्म के विरुद्ध से जो कार्य हो रहा है, ये आपका बंधन हो जाएगा। इसलिए भगवान इधर बोल रहे हैं, कर्मणि अकर्म या पश्येत। जब हम हमारे जो कार्य को नियमित तरीके से, शास्त्रों में जिस तरीके से बताया गया है, भक्ति कार्य में लग जाएंगे, और विशेषकर इस कलयुग में वर्णाश्रम आचरण भी उतना आसान नहीं है, ये भी बहुत मुश्किल है। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं, केवल आप, प्रभुपाद जी ने जो हमें समझाया है, जो भक्ति कार्य, उसको अपनाएंगे बहुत गंभीरता से, तो क्या होगा, हम वास्तव में अकर्म कर रहे हैं। भक्ति कार्य जो है उसको अकर्म कार्य बोलते हैं, जैसे हमने समझाया अभी। तो लगता है कि हम भी कार्य कर रहे हैं, बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, परंतु वो सभी कार्य भगवान के लिए कर रहे हैं, तो हमारा कोई कर्म नहीं रहेगा। हम भी खा रहे हैं, परंतु हम खाते हैं क्या है, भगवान का प्रसाद खाते हैं, भगवान को भोग लगा के हम प्रसाद खाते हैं। तो उसके लिए कुछ कर्म नहीं, अकर्म। लेकिन कर्मणि या अकर्मणि अकर्म या पश्येत, कर्म कर रहे हैं फिर भी उसका कोई हमारे प्रतिक्रिया नहीं होगा। और अकर्मणि च कर्म यह, एक और बात इधर प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। अकर्मणि, कुछ लोग हैं उनको बोलते हैं निराकारवादी, मायावादी। तो मायावादी क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि मुझे कुछ कर्म करने से कर्म बंधन में आ जाएंगे, तो बेहतर ही होगा हमें कुछ कर्म नहीं करना है, तुम बस शांत हो जाओ, तुम बहुत जो है मौन हो जाओ, ऐसे बोलते हैं। तो वो सोचते हैं कि हमें कुछ कार्य नहीं करना है, बस हमें स्तब्ध हो जाना है, ताकि हम कुछ कार्य करेंगे तो कर्म बंधन में आ जाएंगे ना। परंतु जो वास्तव में वैष्णव जो है, शुद्ध भक्त के जो मार्गदर्शन में चल रहे हैं, उनको पता है कि वास्तव में हम भगवान के नित्य सेवक हैं। मायावादी क्या बोलते हैं, निराकारवादी, वो बोलते हैं कि मेरा अस्तित्व अभी खत्म होने के बाद मैं निराकार हो जाऊंगा। ये गलत है, भगवान ऐसे बोलते ही नहीं। शुरुआत से भगवान ने क्या बोला, न त्वेवाहुं जातु नाशम न त्वं नीमे जनाधिपा। अर्जुन को बोलते हैं, भगवान हमारे, जो तुम्हारा अस्तित्व, मेरा अस्तित्व, सभी जो इधर राजा महाराजा लोग आए हैं इस युद्ध भूमि में, हमारा अस्तित्व भूतकाल में था, वर्तमान में है, अभी भविष्य में भी होगा।
हमारा अस्तित्व कभी नष्ट नहीं होने वाला है, भगवान बोलते हैं। तो यानी कि हमारा अस्तित्व शाश्वत है, निरंतर है, सनातन है। ममैवांश जीव लोके जीवभूत सनातन, हमारा अस्तित्व सनातन है, तो हमारा अस्तित्व नष्ट होने वाला ही नहीं है। और निराकारवादी मायावादी क्या बोलते हैं, हमारा अस्तित्व इस शरीर खत्म होने के बाद नष्ट होने वाला है, हम निराकार ब्रह्मन में लीन होने वाले हैं। ये गलत बात है, भगवत गीता में ये बात भगवान नहीं बोलते हैं। तो आप कुछ नहीं करेंगे तो भी आप कर्म कर रहे हैं, यानी कि वो जो अकर्म, जो मायावादी का जो बात है, निराकारवादी है, वो कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, ये वास्तव में कर्म कर रहे हैं, उनको उसका रिएक्शन मिलेगा। इसलिए भगवान ने दूसरे अध्याय में बहुत अच्छा जो बात बोलते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर माते संगोस्व अकर्मणि। हाँ, भगवान उधर पे चार बातें बोलते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते, यानी कि कर्म करना आपका अधिकार है। कौन सा कर्म करना, भगवान ने यह बात नहीं बताया, अभी बता रहे हैं तीसरे अध्याय से चौथे अध्याय से। हमें ऐसे कार्य करना है जो भगवान को संतुष्ट करना है, यज्ञार्थात् कर्मण्योऽन्यत्र। तो आपको कर्म करना आपका अधिकार है। दूसरा बात, कर्म के जो फल का अधिकारी आप नहीं है, मा फलेषु कदाचन। तो कौन अधिकारी है, भगवान अधिकारी है। सभी कार्य भगवान के संतृप्ति के लिए करना है। और कर्म का फल, मुझे कर्म करना अधिकार है, कर्म का फल अधिकारी नहीं हो, तो कर्म के जो फल होते हैं उसके कारण कर्ता भी आप नहीं हो। माँ कर्म फल हेतुर्भुर, भगवान बोलते हैं। ऐसा नहीं सोचना, कर्म करना आपका अधिकार है, कर्म का फल पर आपका अधिकार नहीं है। कर्म का जो हेतु आप नहीं है, कर्म फल का हेतु आप नहीं है, तो मुझे कर्म क्यों करना है, कहीं सोचेगा कोई। तो भगवान बोलते हैं नहीं, बिना कर्म करना, यानी कि अकर्म, यहाँ का अकर्म का जो परिभाषा क्या है, कोई कार्य नहीं करना। ठीक है। तो देखो, संस्कृत का जो इतना जो बढ़िया जो एक ये जो भाषा है, हर शब्द का बहुत सारे अर्थ निकल सकते हैं उसका जो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। ठीक है। तो अकर्म का जो वास्तव जो अर्थ भगवान ने जो निकाला था पिछले श्लोक में, इस श्लोक के पहले जो वाक्य में, वो ये है कि भक्ति का परिभाषा है। अगले लाइन में जो भगवान अकर्म बोलते हैं, तो वो भक्ति कार्य नहीं है, वो बिना कार्य करना, कोई कार्य नहीं करना। हाँ, माते संगोस अकर्मणि, अकर्म का जो शब्द इधर भी भगवान प्रयोग कर रहे हैं दूसरे अध्याय में, वो अकर्म क्या है, कोई कार्य नहीं करना। तो जो सोचता है कि मुझे कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, प्रभुपाद जी बोलते हैं मौनी बाबा। कुछ लोग हैं मौन रहते हैं, फिर भी उनका मन में कुछ बहुत सारे विचार चलते रहते हैं, तो वो वास्तव में कुछ ना कुछ करते जाते हैं। तो भगवान ने क्या बोला है तीसरे अध्याय में, नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत् अकर्मकृत्। हमारा आत्मा का स्वभाव क्या है, आत्मा का वास्तव स्वरूप क्या है कि एक क्षण भी वो बिना कार्य करके नहीं रह सकता है, हमेशा कार्यगत है, हमेशा एक्टिव है। नहीं 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 कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत् अकर्मकृत्। एक क्षण भी वो बिना कार्य करके नहीं रह सकते, कि उस वहां भी भगवान अकर्म का शब्द यूज करते हैं, यानी कि हम बिना कुछ कार्य करके नहीं बैठ सकते हैं। तो ये हमारा वास्तव स्थिति है। तो ये जो है भगवान इधर बता रहे हैं, जब हम भक्ति कार्य करेंगे तो वो कार्य जैसा लगता है, परंतु वो उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं, इसलिए उसको कर्मणि अकर्म या पश्ये। और जो लोग भक्ति कार्य नहीं कर रहे हैं और बहुत सारे जो दूसरे अलग तरीके के जो आध्यात्मिक मार्ग में लगे हुए हैं, सोच रहे हैं कि हम अभी शांत है, कुछ नहीं करने वाले हैं, उनके लिए वास्तव में रिएक्शन यानी कि प्रतिक्रिया होने वाला है। तो ये जो व्यक्ति देखता है वो बुद्धिमान मनुष्य है। और ये बुद्धिमान मनुष्य वास्तव में जो भक्त होते हैं, बुद्धिमान मनुष्य, वो आध्यात्मिक स्तर पे रहते हैं, दिव्य स्तर पे रहते हैं, बहुत सारे भगवान के सेवा में लगे रहते हैं, फिर भी वो किसी भौतिक संसार के बंधन में नहीं आते। इसके बारे में और भगवान आगे श्लोकों में समझाने वाले हैं, किस तरीके से भक्ति कार्य करते हो, भक्ति कार्य करने के बावजूद वो इस भौतिक बंधन में नहीं आएंगे। किस तरीके से नहीं आएंगे, उसका प्रैक्टिकल जो है बातें हमें नेक्स्ट श्लोक में बताने वाले हैं। तो हम यही समाप्त करेंगे। किसी को कुछ प्रश्न पूछना है, कुछ क्लैरिफिकेशन है तो पूछ सकते हैं।
तो प्रभुपाद जी का जो तात्पर्य है श्लोकों का, समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है, चौथा अध्याय। लगता है मुश्किल है, परंतु मुश्किल नहीं है, थोड़ा धीरे धीरे आप समझेंगे तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे बात भगवान बोल रहे हैं। ठीक है, तो विशेषकर जो एक चातुर्वर्ण्य माया सिस्टम के जो श्लोक के आधार पर ही ये पूरा जो है आगे जो भगवान बताने वाले हैं। चलिए, हाँ बताइए प्रभु जी, आपका हाथ उठा है। हाँ, आप अनम्यूट कीजिए। हाँ बोलिए। नहीं सुन पा रहे हैं आप? अनम्यूट यानी कि साउंड। हाँ बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, बोलिए। सुन रहे आपने भी बताया था काइट फ्लाइंग का वो बच्चे का, ठीक से आवाज नहीं आ रहा है। आपने अभी एक उदाहरण दिया था हाँ बच्चे काइट फ्लाइंग का। हाँ, काइट फ्लाइट, हाँ ओके ओके, काइट फ्लाइट, पतंग उड़ाने का बात। हाँ हाँ, यस। आपने देखा होगा, उसके बारे में समझना है आपको और थोड़ा। हाँ, ये एग्जाम्पल इस श्लोक के लिए प्रभुपाद जी हमें देते हैं ताकि हम समझे कि लग रहा है कि लड़का जो है बस खाली उधर कुछ कर रहे हैं। अभी केवल हम लड़के को देखेंगे, ठीक है, लड़के को देखेंगे, लग रहा है कि वो बहुत सारा कार्य कर रहा है, ठीक है, और पतंग को देखेंगे, लग रहा है कि पतंग बहुत शांत है, अकर्म, ठीक है। ये लड़का कर्म कर रहा है और पतंग अकर्म कर रहा है, ऐसा लगता है, ठीक है। जिस कौन सा पर्सपेक्टिव में देखेंगे उसके हिसाब से। कभी कभी क्या लगता है कि जो है पतंग बहुत हिल रहा है, लड़का कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन पतंग कर्म कर रहा है, लड़का अकर्म कर रहा है। तो देखने वाले का पर्सपेक्टिव में चलता है। तो ये एग्जाम्पल देते हैं। तो ये एग्जाम्पल प्रभुपाद जी ने हमें दिया, समझाया, क्योंकि हम जैसे हमारा भगवत गीता का ज्ञान बढ़ता जाएगा तो हम भी जो है वास्तव में देख पाएंगे हम सब भगवान के अंश हैं और भगवान का सेवा करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो लोग कभी कभी ध्यान मग्न हो जाते हैं और बहुत सारे आध्यात्मिक कार्य में लगे रहते हैं, हिमालय में जाते हैं, कुंभ मेला में बहुत सारे साधु संत आते हैं, बहुत ध्यान कर रहे हैं, बहुत योगा कर रहे हैं, वो बहुत सारे कर रहे होंगे, परंतु उसका कर्म भी उनको भुगतना पड़ेगा। और भक्ति कार्य में जैसे प्रभुपाद जी ने विश्व भर में उन्होंने पर्यटन किया, 14 बार विश्व का भ्रमण किया, इतना सारे मंदिरों का निर्माण किया, इतना सारे भक्तों को जो है उन्होंने भक्ति करने के लिए प्रेरित किया। लग रहा है कि बहुत सारे कर्म कर रहे हैं, उनका भी कर्म लगने वाला है? नहीं, उनका कर्म कुछ नहीं लगने वाला है, वो अकर्म है, ये बात है। तो वास्तव में जब हमारा ज्ञान भक्ति जो है भक्ति में आगे बढ़ जाएगा तो हम वास्तविक चीजें समझ सकते हैं। इसी के लिए भगवान क्या बोलते हैं? सबुद्धिमान मनुष्येषु। जब वो बुद्धिमान हो जाते हैं, कौन सा बुद्धि में आना है? जिस लेवल पे भगवान का बुद्धि जो बोल रहे हैं, भगवान पूरा गीता में बुद्धि देते हैं हमको, बुद्धि ज्ञान देते हैं इसमें। तो बुद्धिमान जब हो जाते हैं, भगवान के बुद्धि के स्तर पर आ जाते हैं, तो अलग अलग भक्ति कार्य में लगे होने पर भी वो कुछ भौतिक बंधन में नहीं आएंगे, ये बात है, ठीक है। तो पतंग उड़ाने का, काइट उड़ाने का जो एग्जाम्पल ये है, आप किस दृष्टिकोण में देखेंगे, क्या एंगल में देखेंगे, ये बात है, ठीक है, समझ गए? गुड क्वेश्चन, थैंक यू। ओके, तो अभी क्लोज करें? किसी को और प्रश्न पूछना है? नहीं, ओके, चलिए, धन्यवाद सबको। हरे कृष्णा, नेक्स्ट वीक फिर से मिलेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी।